नमस्कार मित्रों, आज हम हैं बलरामपुर के बलिदान पार्क में और आज हम बात करेंगे आर्यवीर दल के प्रमुख श्री अशोक आर्य जी से कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये चुनावी मुद्दे पे अपनी क्या राय रखते हैं और ये किसके पक्ष में है या किसके विपक्ष में। इनका जवाब क्या होगा ये आज हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। नमस्ते मित्रों, हम और हमारा संगठन आर्यवीर दल चुनाव में विकास मुद्दा और हिंदुत्व मुद्दा इसी पर हम भाजपा को समर्थन दिए हैं, क्योंकि चुनाव प्रारंभ होते ही हमने सोशल मीडिया पर 5 मांग पत्र डाला था कि समान नागरिक कानून, समान शिक्षा, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और देवस्थान मुक्ति कानून, इन 5 कानूनों को जो लाएगा बनाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन कोई भी दल हमारे साथ नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ कैलाशनाथ शुक्ला जी और पलटू राम जी जो कि मंत्री हैं आए, इस बातों का समर्थन करने का हमको आश्वासन दिए। इसके साथ ही चूँकि पलटू राम जी द्वारा ज़िले में विकास की गंगा बहाई गई है, रिंग रोड, बाईपास, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश में सड़कें, घर घर राशन, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, इसलिए हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी के पार्टी के बारे में पूछ लीजिए। तो अशोक आर्य जी, ये जो समाजवादी पार्टी में आरोप लगते रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी हावी हो जाते हैं हिंदुओं पे, या ये पार्टी हिंदुओं का हमेशा पतन करने के बारे में सोचती है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, हम चूँकि समाजवादी पार्टी के द्वारा हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं, तो मुख्य मुद्दा तो वही है। उन हत्यारों के पास हमको कदापि नहीं जाना है। और सपा शासन काल में दंगे, फसाद, झूठ, लसोट, तमाम प्रकार की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का फैलावा हो जाता है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में कोई भी खड़ा हो उसके साथ हम कदापि नहीं जा सकते। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो विकास हो रहे हैं उनको अखिलेश यादव ने चालू किया था और ये सरकार सिर्फ उसका फीता काट रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, यदि अखिलेश यादव ने शुरू किया था, इसका फीता काट रहे हैं, तो उसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद। जिस तरह विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि योगी जी और भाजपा सिर्फ हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, तो इस पे आप अपने क्या विचार रखेंगे? नहीं, इस बात से हम कदापि सहमत नहीं हैं। ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में किसी भी मुस्लिम अथवा ईसाई के देवस्थान पर कोई भी प्रकार का विरोध या किसी भी प्रकार का अनाचार अत्याचार नहीं किया गया है, ना ही किसी को प्रताड़ित किया गया है। बल्कि जो योजनाएं भाजपा के द्वारा चालू की जा रही हैं उसका अधिकांश लाभ हमारा मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता आरोप लगाना सरासर गलत है। गौवंश द्वारा किसानों का नुकसान किए जाने की भी कुछ समस्याएं हैं और जो छुट्टा जानवर सड़कों पे घूमते हैं उनसे तमाम एक्सीडेंट होते हैं। इस पे सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसके बारे में आप अपने क्या विचार रखेंगे? जी हाँ, यह समस्या प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसके पहले जो सरकारें थीं वो गौ तस्करी पर कहीं रोक नहीं लगाती थीं, जिसके कारण गायें रातों रात लद करके अलग चली जाती थीं, उनका वध हो जाता था। लेकिन योगी जी ने जब से गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, गायों का तस्करी नहीं हो पा रही है। लेकिन भाजपा सरकार ने गांव-गांव गौशाला बनाने की योजना तैयार किया है और आने वाले समय में अगली सरकार जो भाजपा की आएगी उसमें गायों को जो गोबर है उस गोबर से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और गोबर गैस प्लांट हर जिले में लगाया जाएगा और उसमें गौ के गोबर को खरीदा जाएगा, जिससे किसान पशु को छोड़ेगा ही नहीं। और 80 रुपये किलो यदि गोबर बिक गया तो किसान दौड़ता हुआ बाहर की गाय को भी अपने घर बांध लेगा और गोबर की समस्या समाप्त हो जाएगी।